नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसिस्ट न्यूज़ के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, जीवन का कोई भी अंग हो, जीत हार लगी रहती है। कभी जीत है, कभी हार है। कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा रहता है कि जो हमें स्वीकार भी करना चाहिए। देखा जाए तो यही जिंदगी है। लेकिन आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो सत्ताधीश हैं, उन्हें शायद हार शब्द मंजूर नहीं है किसी भी क्षेत्र में। हमने रिसेंटली अभी अहमदाबाद के अंदर जो मैच हुआ फाइनल, वहां भी जो जश्न मोदी की तैयारी थी, हिंदुस्तान में सैकड़ों कैमरा थे। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारी तैयारियां ऐसी थी जिसके द्वारा कि इस इवेंट को 75 साल की सबसे बड़ी इवेंट में कन्वर्ट करने को एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस पर पानी फेर दिया। चुनाव हो या खेल हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या अपॉर्चुनिटीज हो, जीत और हार की सीढ़ियां साथ साथ चलती हैं जीवन में। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। ये कुछ ऐसी है जैसे रेल की दो पटरियां हैं, हमेशा साथ चलती हैं। एक जीत है, एक हार है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिंदगी में हमेशा जीतते रहें। पर मोदी जी ने स्वयं के लिए और उनके द्वारा पोषित किया हुआ जो वर्ग है उसके लिए एक ऐसी मानसिक स्थिति तैयार की है कि जहां उन्हें हार का मुंह देखना मंजूर नहीं है। अगर वो हार जाएंगे तो फिर उनका सबसे बड़ा एब्यूजिव चेहरा सामने आएगा। वो आपको ट्रोल भी कर सकते हैं, वो आपको गालियां भी दे सकते हैं, वो किसी भी किस्म की असभ्यता और अभद्रता पर उतर सकते हैं। शायद जीत हासिल करने के लिए कभी कभी ये ठीक है कि कुछ लोग नैतिकता को त्याग देते हैं। लेकिन आज के सत्ताधीश ऐसे हैं कि जिन्होंने नैतिकता का पूरा त्याग किया हुआ है और सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है। यानी कि हर मोड़ पर जीत चाहिए, हार उन्हें मंजूर नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नसीब और ये जनता, कहते हैं ना, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। कभी कभी ये इशारे करती है कि योर टाइम इज ओवर, आप चले जाइए इज्जत से। पर लोग जाते नहीं हैं। तब तक नहीं जाते जब तक जनता उनको, अब मैं अच्छे शब्दों में कहूं या बुरे शब्दों में कहूं, धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देती। और जब उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर कहेंगे कि शायद हम जनता तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए, अगली बार हम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम शायद अपना रुख जो था उसको स्पष्टता के साथ जनता को समझा नहीं पाए, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो इस किस्म के कुछ वाक्य हमारे सामने निकल कर आते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आप हमेशा जीत नहीं सकते। और ये बात मेरे लिए भी लागू होती है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी लागू होती है, जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए भी लागू होती है। हार और जीत हमें समान रूप से स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हार नहीं सकता वो जीत भी नहीं सकता। और कहते भी हैं कि हार के बाद जीत होती है। सही बात है, हार के बाद ही जीत होती है। तभी इंसान को उस जीत का असली मजा भी आता है। पर मोदी जी ने, मैंने जैसे कहा, कि वो वर्ग तैयार किया कि जिसे हार मंजूर नहीं है। शायद मोदी जी अपने वर्ग को ये नहीं समझा पाए कि जिंदगी क्या है। आज इसी विषय पर कि मोदी जी आप हमेशा जीत नहीं सकते, और जनता संकेत दे रही है, कह रही है योर टाइम इज ओवर। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर डॉक्टर हरि देसाई गुजरात से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी, सर आपका स्वागत है, जय हिंद आपको। और हमारे साथ हैं हिमाचल से अधीर रोल साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी स्वागत है। हरि भाई, आपके पास ही आता हूँ। आपने जिंदगी की हार जीत की बहुत लड़ाइयां देखी हैं, हमारे सभी मेहमानों ने देखी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ ज्यादा लड़ाइयां देखी हैं उस क्षेत्र में रह के जहां पर उन्होंने उस प्रतिरोध को सहा है, सरकारों के प्रतिरोध को सहा है। और उन लड़ाइयों में से आप हमेशा जीत कर ही निकले हैं, सम्मान के साथ निकले हैं। वो सम्मान सबको प्राप्त नहीं होता है जो इंडियन एक्सप्रेस को होता है। शायद रामनाथ गोयनका का एक अवार्ड, एक ऐसा अवार्ड भी है हिंदुस्तान में जो उस ज्वलंत पत्रकारिता को भी दिया जाता है।
या उस ज्वलंत कलम को दिया जाता है जो अभी जिंदा है। तो आप हमेशा जीत तो नहीं सकते। हरिदेसाई जी। स्वाभाविक है दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बुलंद है साहब आपकी आवाज, जी बुलंद जी। बुलंद रहनी चाहिए। अनिल जी और अधीर जी को मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। आपने सही फरमाया, मोदी जी ने जो सेना तैयार की, हालांकि वो उधारी की सेना है, तैयार भोज पर बैठे हैं। यहां केशु भाई मुख्यमंत्री थे गुजरात में, जनाब ने कभी चुनाव लड़ा भी नहीं था, सरपंच का भी, और आके बैठ गए। उनको यह है कि औरों को बदनाम करो और उसका लाभ उठाओ, ये उनकी पॉलिसी है। यानी डिमोलिश द इमेज ऑफ राइवल्स, यानी पॉलिटिकल राइवल्स। और वो पॉलिटिकल उनके राइवल्स नहीं, वो दुश्मन समझते हैं। उनकी पार्टी में भी उनके जो राइवल्स हैं उनको भी खत्म करते रहे हैं। जिस सीढ़ी पर वो चढ़ के नरेंद्र मोदी बने या तो प्रधानमंत्री बने, मैं भली भांति जानता हूं, उसका प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूं कि मुरली मनोहर जोशी जी या तो लाल कृष्ण आडवाणी जी उनको कैसे बचाए रखे थे, और उनके हालात क्या है ये हम जानते हैं। मगर एक औरा होता है, उसका जाने का वक्त भी आता है, और मेरे ख्याल से अब मोदी जी ढलान पर हैं। अधीर जी ज्यादा बता सकते हैं हिमाचल का रहस्य, और कर्नाटक की जनता ने भी बता दिया है। और वैसे भी कहें तो देश में उनके पास है क्या? गुजरात और उत्तर प्रदेश के सिवा उनके पास है क्या? झूठ के पुलंदे छोड़ने के सिवा उनके पास है क्या? वायदे जो करे थे प्रजा से, उन वायदों को कहां निभाया है उन्होंने? तो ये झूठ की एक इमारत उन्होंने बनाई और उस पर बैठे। 31% वोट मिले उनको पहली बार। दूसरी बार पुलवामा हो गया, कैसे हुआ वो तो मलिक साहब ने सबको बता ही दिया। और उसके बावजूद भी शहीदों के नाम पर उन्होंने वोट मांगे, तस्वीरें लगा के पीछे। बावजूद इसके उनको वोट कितने मिले? 37%। तो वो हार नहीं पचा पाते हैं, ये हकीकत है। उन्होंने सेना भी ऐसे, यानी जो शराब पिला के जैसे तैयार करते हैं ना, नशेड़ी सेना, उन्होंने वही तैयार की है। और जैसे आपने ठीक ही कहा कि वो ट्रोल आर्मी उन्होंने तैयार की है, जो भी कुछ है। और उन्होंने अपना एक हनुमान पैदा किया है। आमतौर पर मीडिया में लोग उनको चाणक्य कहते हैं, मगर मैं आपको याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी जी जब यहां पर महासचिव थे, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन थे, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक थे, इसलिए वो सीधे ही आ गए थे उसी ओहदे पर, और शंकर सिंह वाघेला के महासचिव हुए थे। शंकर सिंह वाघेला ने ही उनका नाम प्रस्तावित किया था कि उनको पार्टी में ले आए, और आज वो भुगत रहे हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी की फाइलें उनकी अभी तक बंद नहीं हुई। इसलिए शंकर सिंह वाघेला को भी अब पछतावा होता होगा। मगर नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए, तैयार था मसाला, यानी उनके लिए मंच तैयार था। केशु भाई जैसे पॉपुलर लीडर थे यहां पर मुख्यमंत्री, उनकी इमेज को टार्निश किया उन्होंने, और वही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर वो ले गए। और वो अपने आप को पहले गुजरात के चाणक्य कहलाते थे। हमको हमेशा लिखने के लिए कहते थे कि ये जरूर लिखना, गुजरात के चाणक्य ने ये कहा। आजकल अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, मगर मैं उनको हनुमान ही कहता हूं। उनका नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का अनुपालन करना, इसके आगे अमित शाह कुछ कर ही नहीं सकता। और जिस भद्दी भाषा में ये दोनों बोलते हैं, और लोग और फिर ऊपर से कहते हैं हमें गाली दे रहे हैं, लोग हमें गाली दे रहे हैं। भाई गाली तो आप देने में माहिर है।
क्या क्या विभत्स शब्द प्रयोग उन्होंने किए थे। मगर जब वो हार के कगार पर हैं और 5 राज्यों के चुनाव के बाद में उनको लोकसभा का चुनाव फेस करना है, और मान लीजिए कि भाजपा जीत भी गई तो भी मोदी जी शायद प्रधानमंत्री न बन पाए, ये डर से आतंकित हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये खुद भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ के भी वो भूल जाते हैं उच्चारण क्या करना। तो यही हाल है साहब, उनको वो हार का डर उनके सर पर डेमोक्लिस स्वॉर्ड बना हुआ है, और आने वाले दिनों में पतन की गर्ता में वो जाने वाले हैं, ये उनको भली भांति मालूम पड़ जाता है।